नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं जेटेट के जो विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस लेकर आया हूँ। नोटिस क्या, एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए लाया हूँ। क्या है जो आप लोग डर रहे हैं, डर किस बात की, उस चीज़ को लेकर मैं आगे आया हूँ। ठीक है, देखिए जेटेट छात्र टेंशन में, आखिर टेंशन में आप लोग क्यों हैं। फैसला तो आपके पक्ष में आया है, फिर भी टेंशन में क्यों है। टेंशन में तो आप लोग को नहीं रहना चाहिए, लेकिन टेंशन में आप लोग क्यों हैं। टेंशन में सीटेट को होना चाहिए, लेकिन टेंशन तो आप ले रहे हैं। यानी कि आप घबराए हुए। क्या आपको अपने फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपको विश्वास नहीं है। आप कमेंट पे हमें जवाब दीजिए। क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विश्वास नहीं है। डेफिनेटली कि होगा, लेकिन यहाँ पे मामला फंस जाती है कि जो लगातार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और पूछे जा रहे हैं, जिनके कारण 2-3 एग्ज़ाम, अभी तक लगभग 4 एग्ज़ाम कैंसिल होने की, 3 एग्ज़ाम तो पहले कैंसिल हो चुका है। 3 पेपर का परीक्षा, आपका उर्दू हो गया और कुरमाली हो गया, अभी हो की भी समझा। तो क्या इसी तरीके से अगर रद्द होगा तो कहीं हमारा भी हाल ऐसा ना हो जाए। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि अगर कोई भी विद्यार्थी को ज़रा से भी डाउट लगती है या उनको लगता है तो तुरंत चले जाते हैं कोर्ट। और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट में क्या होता है, ये तो आप सभी से छुपा नहीं है। कोर्ट का काम क्या है, फैसला देना। वो फैसला दे देती है और एग्ज़ाम को ही रद्द करवा देती है। तो इसी डर को देखकर आप लोग डरे हुए, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया है, ठीक है, जो पेपर कैंसिल होना था कैंसिल हो गया, लेकिन इसमें भी कैंसिल हुआ तो हुआ, लेकिन ऐसे भी छात्र हैं जो लोग डर रहे हैं। क्या डर रहे हैं कि जिस समय हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था उस समय हमारे पास और भी ज़्यादा मतलब कि पेपर के प्रेशर थे। तो हम लोग सभी पेपर को डिवाइड करके पढ़ते थे, तो कम ध्यान है कि सभी में बराबर बराबर ध्यान बटाते थे। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ एक एक पेपर कैंसिल हुआ है। तो जो विद्यार्थी है उस पेपर के जिनका कैंसिल हुआ है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट में ध्यान लगाएंगे। तो क्या होगा, 100 में से अगर 99 ले आए, 98 लाए, 97 ले आए, तो क्या होगा, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये भी डर सता रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हालांकि कुछ छात्र होते हैं जो लाते हैं, लेकिन आप अगर पूरी तरीके से चाहिएगा कि रट्टू तोता हो कि 100 में से 100 सही कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको घबराना नहीं है। ऐसे बहुत सारे छात्र आपको गुमराह करेंगे, चाहे सीटेट वाले हो, वो लोग भी बोलेंगे कि क्या आप लोग का जो रिजल्ट होने की संभावना कितनी % है। अभी जो पेपर रद्द हो रहा है उनमें तो जो विद्यार्थी सिर्फ एक ही पेपर ना पढ़ना होगा तो जी जान लगा देंगे, 100 में से 99 ले आएंगे, 100 में से 100 ले आएंगे, तो क्या आपका रिजल्ट होगा, नहीं होगा। इस तरीके से आपको बहकाएंगे, आपको डराएंगे। डरना नहीं है। ठीक है, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, आप लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिए। पता नहीं कब आपको तुरंत निकाल दिया, टाइम नहीं दिया जाएगा आपको डॉक्यूमेंट सुधारने का, और कहीं इसी के डर में आपका नौकरी भी ना छूट जाए। डर ऐसा चीज़ है ना कि पता नहीं, डर में इंसान उल्टा पल्टा कुछ भी चीज़ें बक देता है, कुछ भी चीज़ें बोल देता है। तो डरिएगा तो कुछ भी चीज़ें हो जाएगी, इसीलिए डरना नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, चाहे पेपर कैंसिल इन लोग को हुआ है, जितना नंबर ला ले, आप लोग सब्र रखिए। ठीक है, हिम्मत रखिए, सारा चीज़ सही होगा। और जिस तरीके से जितना जल्द से जल्द रिजल्ट को निकालने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है, लगातार मंत्रियों से मिला जा रहा है, ऐसे में आप सभी को धैर्य बना के रखना होगा। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो मुझे लगातार कमेंट करते हैं कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला जब आ गया है कि जेटेट के जो विद्यार्थी है उन लोगों का जो प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाए, सिर्फ और सिर्फ जेटेट का रिजल्ट निकाला जाएगा, सीटेट को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि वो
खोटा नहीं जान खोटा बोले क्षेत्रीय भाषा नहीं जानते, वो झारखंड के बाहर के हैं, विज्ञापन में बीच में बदलाव नहीं करना चाहिए, इस तरीके से करके बाहर कर दिए। ठीक है, ऐसे में जो सीटेट के विद्यार्थी है यानी कि उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि वो तो बाहर हो चुके हैं। अब बाहर हो गए तो खोने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं, और खोने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ बचा है, तो जिनके कारण वो बोल रहे हैं कि हम लोग जी जान लगा देंगे, और रिव्यू पिटीशन के लोग तैयार हैं। तो रिव्यू पिटीशन, अब बहुत सारे छात्र जेटेट का डर रहे कि हो सकता है कि वो लोग का रिव्यू पिटीशन जो एक्सेप्ट हो जाए तो कहीं स्टे ना लगा दिया जाए, वैकेंसी को रद्द ना कर दिया जाए। तो देखिए हो सकता है, इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना जल्द से जल्द सरकार को, शिक्षा विभाग को, हर एक लोगों को मिलकर कोशिश करना है। जहाँ अगर नेता मंत्री लोग से बार बार मिलने की कोशिश किया जा रहा है, तो आप लोग 20-25 लोग ही जाते हैं तो क्या होगा, 20-25 लोग लगातार जनसंख्या बढ़ा के जाइए, तब ना उसको लगेगा कि हाँ इतने संख्या में लोगों को इतना दिक्कत हो रहा है, तब प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया जाएगा। और देखिए जीएसएससी भी नहीं चाहती कि आप लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द क्लियर हो, क्योंकि सरकार के पास उतनी अभी बजट जो बोलते हैं ना बहुत कम, वो चाहती है कि ये जो वैकेंसी वो लेंदी होता जाए, लोग कोर्ट जाते रहे, और वो जान रही है कि सीटेट वाला जाएंगे और एक्सेप्ट हो गया तो मान लिया जाए कि आप लोग का जो रिजल्ट की संभावना है ना के बराबर, जैसे सीजीएल जैसा हाल हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ पहले भी, तो अभी भी समय जल्द से जल्द नेता मंत्री लोग से, जितने लोग से प्रेशर बनाना है तो बना ले, रिजल्ट जल्द से जल्द निकलवा ले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब जैसे सीजीएल जैसे आप लोग का एग्ज़ाम को स्टे लगा दिया जाएगा। सीटेट वाले तो पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि हारे हुए व्यक्ति एक खूंखार होता है। ठीक है, उसके पास एक, यानी कि बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति है, यानी आप अपने आप को रख लीजिए। ठीक है, आपका कोई नहीं है, सिर्फ आप अकेले हो। ठीक है, तो आप कहीं पे भी चल जाइएगा अकेले, आपको किसी चीज़ का डर नहीं, कि कोई खोने का डर नहीं, माता पिता ना भाई बहन कोई भी नहीं है आपका, समझिए। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ अकेले हैं, तो आपको आगे पीछे डरने का कोई ज़रूरत ही नहीं। आप रात को अकेले चले जाइएगा कहीं पे, आप दिन को कहीं लड़ा झगड़ा, यानी कि पूरी तरीके से आप मतलब पागल टाइप का हो जाइएगा। ठीक है, यानी कि जो चीज़ पाना चाहिएगा वो चीज़ पा लीजिएगा। तो उसी तरीके से सीटेट का हाल है, क्योंकि उनको जब बाहर निकाल ही दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाहर ही सही, बाहर रहते हुए जान लगा देंगे, उन लोग को ज्वाइनिंग नहीं करने देंगे, ऐसा वो लोग कमेंट करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों की भी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग धैर्य बना के रखिए। धैर्य क्या बनाना है, इसमें आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। जब परिमल जी आपको बुलाते हैं कि यहाँ पे आना है, जो भी प्रॉब्लम है आप लोग आके मुझे बताइए, बार बार कोर्ट नहीं, क्योंकि बार बार कोर्ट जाइएगा तो सीटेट वाला तो जा ही रहे हैं, और हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट गए, लगातार तो कोर्ट जा ही रहे, और भी प्रॉब्लम लेके चले जाइएगा तो कोर्ट को लगेगा ये तो वैकेंसी पागल, मतलब कि पागल करके रख देगी, इसमें कितनी खामियां हैं, कितना मतलब कि दिक्कत है इस वैकेंसी में, इसको स्टे लगा, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वैकेंसी को ही क्लियर नहीं करो, नहीं तो वैकेंसी को रद्द करो, सब फिर से जेटेड मतलब कि जेटेड का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए और सबको शामिल कर दे। इस तरीके से भी हो सकता है। तो देखिए कुछ भी हो सकता है, इसीलिए जल्द से जल्द आप लोग को, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक आप डरते रहिएगा। इसीलिए जल्द से जल्द जहाँ पे भी कोशिश करना है, नेता मंत्री लोग सभी लोगों से जाके मिलना है और अपने प्रॉब्लम को बताना है कि जल्द से जल्द निकाल। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो किस बात की टेंशन, किस चीज़ के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं? रिजल्ट निकालिए। इतने सालों से अभी तक क्लियर नहीं कर पाइएगा, एक एग्जाम को क्लियर करने में कितने साल लगा दीजिएगा, तो क्या फायदा है ऐसे एग्जाम का? जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तो वही नेता मंत्री कोई भी हो, विधायक हो, सभी को बोलते थे सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसको क्लियर होने दीजिए, तब देखिएगा रिजल्ट तुरंत आप लोग को निकलेगा। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो क्या कहाँ रिजल्ट निकल रहा है, कहाँ है वो बातें? मैं आपको कई वीडियो में बताया कि हेमंत सोरेन जी चुनाव से पहले सीजीएल को बोलते थे कि विपक्ष वाले क्या सीबीआई जांच कराएंगे, हम लोग जांच करवा लिए हैं, दोषी पकड़ा जा चुका है, हमारी सरकार बनते ही दोषियों को जेल भेजेंगे और रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। कहाँ है वो दोषी? आज वो मानने से भी इनकार करे, पेपर लीक हुआ है, ये तो आप सभी जानते हैं ना, ये तो न्यूज़ सुने भी होंगे। तो वही चीज़ मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि उसी तरीके से नेता मंत्री लोग सारे लोग बदल जाएंगे और आपका धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए रिजल्ट अगर निकल जाता है तो डेफिनेटली कि अब
आगे बहुत ही कम चांसेस से कि कुछ होगा, इसलिए रिजल्ट बहुत ही जल्द निकलवाना है। तो आप लोग डरते रहिएगा तो कुछ होने वाला ना है नहीं, ठीक है। और परीक्षा हुआ रद्द, 3-4 परीक्षा जो पेपर है वो रद्द हो रहे हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि ये भी रद्द हो जाएगा। तो जितना जल्द से जल्द हो सके कोशिश करना है कि आप लोग आगे बढ़िए और रिजल्ट की मांग कीजिए, ठीक है। बाकी बात देखिए, झारखंड ऐसा राज्य है ना जहाँ पे विज्ञापन निकालने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर आपको आंसर की निकलवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, रिस्पॉन्स की निकलवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर कटअप निकलवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर आपका जो है रिजल्ट निकलवाने के आंदोलन करना है, ज्वाइनिंग करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। यानी कि हमेशा तो आंदोलन करना ही पड़ता है। तो आंदोलन से पीछे क्यों हट, या इस तरीके से तो आप आदी हो चुके हैं आंदोलन आंदोलन आंदोलन, यानी कि आपको बिना आंदोलन किए हुए आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ये आप याद रखिए, लिख लीजिए, ठीक है। ये आप देख भी रहे होंगे, भले ही मेरी बातें आपको बुरी लग जाए। यहाँ पे सीटेड वालों की भी गलती नहीं है, बेचारा वो किस्मत के मारे है, झारखंड सरकार की गलती है, जेएसएससी की गलती है। बिना जेटेट एग्जाम कंडक्ट करवाए कैसे इस तरीके से कर सकते हैं वो, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो तो किस्मत के मारे, किस्मत के आप हैं जो आप लोग का फैसला आ गया, किस्मत नहीं आपका मेहनत था, ठीक है। बाकी बात आपके पक्ष में डेफिनेटली कि फैसला आएगा। और क्या बोलूँ, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चैनल में नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, क्योंकि एक वीडियो लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और आपके लिए मैं लगातार मेहनत करते रहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराया जाए और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट या सेंट्रल लेवल का, तो सारे एग्जाम की तैयारी यहाँ पे हो रही है। सभी का प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, तो आप जाके सीक्वेंस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी इस विषय में क्या राय है, इस वीडियो के विषय में आपका क्या राय है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। आपके कमेंट देखने के बाद हमें लगता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो जेन्युइन तरीके से कमेंट कीजिएगा, फर्जी तरीके से नहीं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।